वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में। तो आज हम ये जानेंगे कि अगर कोर्ट में केस लड़ना है तो हम अदालत को कैसे समझें। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज हम ये जानेंगे कि अगर आपको कोर्ट में केस लड़ना है तो अदालत को कैसे समझें। कोर्ट में जब भी केस की प्रक्रिया शुरू होती है तो केस को डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें एडवोकेट और जजेस के साथ साथ कोर्ट्स के और भी स्टाफ मेंबर का सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम जानते हैं वो कौन से ऐसे शख्स हैं जिनका एडवोकेट और जजेस के बाद केस में बहुत बड़ा रोल होता है। तो सबसे पहले शख्स हैं रीडर, जिनको हम पेशकार भी कहते हैं। जो फाइलें पेश करते हैं उन्हें हम पेशकार कहते हैं। बहुत सी जगह पर इन्हें पेशकार और बहुत सी जगह पर इन्हें रीडर भी कहा जाता है। वारंट, इंटरिम एप्लीकेशन या कोई भी कागज़ या एप्लीकेशन जो कोर्ट में दी जाती है वो रीडर साहब को ही देनी पड़ती है। रीडर साहब फिर उन कागज़ को फाइल में रखकर जज साहब को देंगे। उसके बाद रीडर केस की अगली डेट देते हैं। ये जजेस को असिस्ट कर रहे होते हैं। हमारा अगला वर्ड है अलमद। जो केस अभी तक कोर्ट में पेंडिंग होते हैं उनकी फाइल्स इन अलमद के पास ही होती है। किसी को समन करना है या वारंट इशू करने हैं वो अलमद साहब ही बनाएंगे। एडवोकेट कोई भी डॉक्यूमेंट देंगे जैसे किसी केस की सर्विस करवाने के लिए, वो भी अलमद साहब को ही दिए जाते हैं। जब भी किसी केस में ऑर्डर हो जाता है तो फाइल्स रिकॉर्ड रूम में चली जाती हैं। ऑर्डर में भी लिखा होता है फाइनल ऑर्डर इज़ पास्ड एंड फाइल टू बी सेंड टू रिकॉर्ड रूम। रिकॉर्ड रूम के इंचार्ज को इंचार्ज ऑफ रिकॉर्ड रूम कहते हैं। उन शख्स के अंडर भी बहुत से लोग होते हैं। वहाँ पर भी एप्लीकेशंस लगाई जाती हैं। किसी को फाइल्स की ज़रूरत है या कोई कागज़ लेना है या कोई प्रूफ लेना है तो गसवारा रजिस्टर में सारी जानकारी होती है। इसमें हम सर्टिफाइड कॉपी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। क्रिमिनल कोर्ट में जैसे कि सीजेएम या फिर सेशन कोर्ट में पुलिस का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसे हम नायाब कोर्ट कहते हैं। हर किसी कोर्ट में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होता है जहां पर एक व्यक्ति कंप्यूटर पर बैठा हुआ होता है। अगर आपको किसी केस की जानकारी लेनी है तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में भी उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नज़ारत, सिविल मैटर में कुछ ऑर्डर्स पास किए गए हों तो दूसरों की जैसे प्रॉपर्टी सीज करनी है या किसी के सामान को सीज करना है या कोई अटैचमेंट का ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट करना है तो एग्जीक्यूशन के सारे काम इसी नज़ारत ब्रांच से होते हैं। तो आई होप दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि अगर आपको केस लड़ना है तो अदालत को कैसे समझें। तो ऐसे ही कानून से संबंधित जानकारियाँ पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।